हथकड़ी ऐसी बनी नहीं जो मेरे बंदे को बांध पाए। कोई नियम कानून नहीं है। देयर इज जस्ट योर माइंडसेट। तू जो चाहेगा वो तू करेगा। लाइफ में हम जो चाहते हैं ना, हमें वो मिलता है अगर हम सच में चाहते हैं तो पॉइंट सिर्फ इतना होगा यहां से। अगर तुम पूछ रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, जिनके 650 600 नंबर नहीं आ रहे हैं, जिनके 500 400 300 200 नंबर आ रहे हैं, उन सभी को मैं यही बोलूँगा कि ये जीवन का एंड है ही नहीं। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो सिर्फ 12th पास है, उसने कोई इंजीनियरिंग नहीं की है, उसने कोई नीट भी क्रैक नहीं किया है। वो व्यक्ति आज जीवन में कुछ कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ से थोड़ी मोटिवेशन मिलती है तो ये मोटिवेशन आज लो। हाँ, पर इतना याद रखना, एक चीज़ जो मैंने नहीं की वो आप मत करना, और वो होता है हार मान लेना। तो आज डेफिनेटली आपका रिजल्ट नहीं आया है, पर आज आप फेलियर नहीं हुए हो, आप वॉरियर हुए हो। जंग में जो लड़के आता है वो वॉरियर कहलाता है, फेलियर नहीं कहलाता है। अगर पूरे दिल से, पूरी लगन से आपने एफर्ट्स नहीं दिए थे और आप नंबर नहीं आ रहे हैं आपके, तो ठीक है ना, पता तो है खुद को कि एफर्ट ही नहीं दिए थे यार, अगली बार एफर्ट देंगे तो आ जाएगा। अगर आपके मन में आपको ये लग रहा है कि आपने सारी जान लगाई थी, सारी मेहनत लगाई थी, सब कुछ किया था और इससे बेटर मैं कर ही नहीं सकता था, और फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया है, तब डेफिनेटली आप अपने आप को फेलियर बोल सकते हो। आपको मूव अहेड हो जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्जाम हर किसी के लिए नहीं बना है और हर कोई नीट के एग्जाम के लिए नहीं बना है। नीट का एग्जाम दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम नहीं है, दुनिया में इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नीट के लायक नहीं हो सकता हो नीट आपके लायक ना हो, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, जीवन में आप कुछ वंडरफुल करने वाले हो। सोचो अगर मैं नीट का एग्जाम दे देता तो आज एक डॉक्टर बन जाता। हाँ, ऑफकोर्स अच्छा कर रहा होता लाइफ में, पर ये नहीं कर पाता। तो हर कोई मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए नहीं बना है। जस्ट सोचो कि इलॉन मस्क ने नीट का पेपर दे दिया होता तो आज वो एक डॉक्टर होता। जस्ट सोचो कि आपके एपीजे अब्दुल कलाम नीट का पेपर दे रहे होते, पीएमटी का पेपर दे रहे होते, तो सिर्फ एक डॉक्टर होते, रिसर्चर नहीं होते, साइंटिस्ट नहीं होते। तो ऑफकोर्स हर किसी की ज़िंदगी कुछ और करने के लिए भी बनी है। तो अगर आपने पूरा एफर्ट नहीं डाला है, पूरी जान नहीं लगाई है, पूरी मेहनत नहीं की है, तो सही है ना यार। अपने को पता है ना कि अपन ने पूरा एफर्ट नहीं किया, अभी अपने को और एफर्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट नहीं हुए तो रीज़न तो पता है ना यार। तब तू फेलियर थोड़ी है, तब तो तू कामचोर था ना, तूने मेहनत नहीं की थी उतनी, तुझे पता है अभी और एफर्ट डालने हैं। और इसी एफर्ट्स को डालने के लिए इन सभी बच्चों के डिटेल इंटरव्यू मैंने शूट किए हैं, जिसके अंदर इन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताई कि इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे रिवीजन करते थे, कैसे नोट्स बनाते थे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। उन इंटरव्यूज़ को आप देखना, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पलक मुझको बता रही थी कि ऑल इंडिया रैंक 6 या 7 का इंटरव्यू देख के इसने अपनी स्ट्रैटेजी काफ़ी सारी डिसाइड की थी। आप में से कोई और भी बता रहा था कि लास्ट ईयर के इंटरव्यू में ऐसा देखा, फिर उसको मैंने कॉपी किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको मिलेगी। अब यहाँ से एक ही सवाल सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कल से आने वाला है वो यही होगा, क्या मुझे नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे नीट के लिए ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, क्या मुझे नीट में। तो सिंपल, अगर देखो वैसे तो मैं पूरा यहाँ पे चार्ट बना दूँ कि अगर तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट है, तुम्हारे 300 से कम आ रहे हैं तो तुमको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, अगर तुम्हारा फोर्थ अटेम्प्ट है, तुम्हारे अभी 400 से कम आ रहे हैं तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ये सब बकवास बातें हैं यार। किसी भी रूल्स पे ना जीवन चलता नहीं है। देयर इज ओनली वन लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, दैट देयर इज नो लॉ। ऐसा कोई नियम कानून बना नहीं, कोई हथकड़ी ऐसी बनी नहीं जो मेरे बंदे को बांध पाए। कोई नियम कानून नहीं है। देयर इज जस्ट योर माइंडसेट। तू जो चाहेगा वो तू करेगा। लाइफ में हम जो चाहते हैं ना, हमें वो मिलता है अगर हम सच में चाहते हैं तो पॉइंट सिर्फ इतना होगा यहां से। अगर तुम पूछ रहे हो कि मुझे ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना, पॉइंट सिर्फ इतना है, क्या तुम सच में चाहते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारा थर्ड अटेम्प्ट हो गया है, 300 से कम नंबर है तो अगली बार कोई चांस नहीं। अरे यार क्या बात कर रहे हो। मैंने लोगों को देखा है 150 नंबर से 650 नंबर पे जाते हुए, मैंने लोगों को देखा है 70 नंबर से 500 नंबर पे जाते हुए। मैं ये बात तो मान ही नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी ही है, क्या तुम्हें सच में क्वालिफाई करना है, ईमानदारी वाला आंसर देना है, शीशे में देख के, किसी और से बात नहीं करनी है। सिर्फ इतनी ही बात है। देयर इज ओनली वन लॉ, दैट देयर इज नो लॉ। तो किसी भी की कहानी देख के आप डीमोटिवेट मत होना कि उसने दूसरा अटेम्प्ट लिया था, उसने ऑनलाइन से पढ़ा था, उसने ऑफलाइन से पढ़ा था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा होगा। अगर ऐसा होता तो आपकी शक्ल, आपकी नाक, आपकी आंख, आपके कान, आपके हाथ भी उसके जैसे दिख रहे होते। ऊपर वाले ने हम सबको एकदम यूनिक बनाया। हमारे जैसा दूसरा इंडिविजुअल इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब हम सबकी यूनिक कैपेबिलिटीज है, हम यूनिक डिसीजंस ले सकते हैं, यूनिक रिजल्ट्स ला सकते हैं। सो आई फर्मली बिलीव कि जिंदगी में हमें वही मिलता है जो हम सच में चाहते हैं। विद दैट आई विल एंड दिस लाइफ एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु इज गेटिंग सिलेक्टेड। एंड मैं तुम्हारे जैसा ही हूं जो सेलेक्ट नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ आज भी खड़ा हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेरी वेल इन योर लाइफ। एंड यस, आज रोना आएगा तो आप रो लेना कमरे में जाके, कमरा बंद करके आज रो लेना। इंसान है, बुरा लगता है, रोते हैं, ह्यूमन फीलिंग है। नहीं रो रहे हो तो इंसान नहीं हो। अगर सच में बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, रो लो, कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, रोने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। उसके बाद आंसू पोंछेंगे, अपनी गलतियां लिखेंगे, इंप्रूव करेंगे। हो सकता हो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएं, नीट की तैयारी ना करें, पर यार जीवन में हम लोग मचा के रहेंगे। सो पढ़ाई करते रहो।